हे गाइस व्हाट्सअप। तो हम पेंट करवा रहे हैं अपने कमरे में। ये मेरा रूम है। जब 6 साल पहले ट्रांसप्लांट के बाद मैं यहाँ पर आया था और यहाँ मैं रहा था 6 साल। और आज इस कमरे की सफाई हो रही है। ये मेरी बुक्स हैं। योजा सर यूपीएससी स्टार्ट की थी, तो यूपीएससी के जो टीचर हैं ओजा सर, उनकी पिक लगाई थी। और ये बुक्स यूपीएससी की, ये भी बाद में लगाई थी जब यूपीएससी पढ़ना शुरू किया। इन 6 सालों में ये कृष्ण का मोर पंख अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास। यहाँ पर बहुत सारे पेजेस लगे हुए थे यूपीएससी के, वो सारे उतार दिए हैं। और ये रूम एकदम साफ हो गया है। इसी बीच मैंने ये ड्राइंग बनाई थी कृष्ण की। अब दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा बैठ जाते हैं, फिर बात सुनाते हैं आपको थोड़ी। तो बात ऐसी है कि हमारा हो गया हुआ है ट्रांसप्लांट फेल, और डायलिसिस मेरे शुरू हो गए हैं। शुरू में तो काफ़ी दिक्कत आती थी, लगता था कि पता नहीं कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से डायलिसिस होगा। और सच बताऊं तो मैंने एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। स्टार्टिंग में मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था डायलिसिस को। काफ़ी ज़्यादा खुंदक में रहता था, चिड़चिड़ा रहना। और साथ में दूसरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब मेरे को पता चला था कि मेरी बायोप्सी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है जनवरी में, तो जनवरी में मैंने वो परहेज वगैरह शुरू कर दिए थे। 3 महीने परहेज किया था, उस कारण से मेरा ना ब्लड कम हो गया था। मेरा ब्लड 10 से हो गया था 5। तो उस कारण से भी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी डायलिसिस में। मेरे को ब्लड चढ़ा था, और इस कारण जब डायलिसिस मेरे शुरू हुए मेरे को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आई थी। टांगों में दर्द होना, सांस फूलना। अभी 15 दिन की बात है, मेरे 6 डायलिसिस ही हुए हैं। अभी 6 माह डायलिसिस हुआ है और 15 दिन हुए हैं इस पेंटिंग को बनाते हुए। सच बताऊं तो इस पेंटिंग ने काफ़ी एक्सेप्टेंस दी है मेरे दिमाग में कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे एक्सेप्ट किया जाए। पहली बात तो यही है कि जैसा प्रेमानंद जी कहते हैं कि कृष्ण में जैसा रखना चाहते हैं, हमें उस स्थिति को एक्सेप्ट करना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। और सही बताऊं तो इस पेंटिंग को बनाते बनाते मैं प्रेमानंद जी को सुनता भी था। उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जोश आया, मतलब मन में काफ़ी संतुलन बैठा मेरे। पहली बात तो यही आई कि जैसा कृष्ण रखना चाहते हैं वैसा हमें जीना चाहिए, हमें उसी स्थिति में खुश रहना चाहिए। क्योंकि जो हमें दुख देना चाहता है, अगर मान लो ऐसा, वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन अगर मान लो कोई अगर तुम्हें दुख देना चाहता है और तुम दुखी हो रहे हो, तो इसमें वो तो जीत गया ना, दुख देने वाला, है ना। अगर कोई तुम्हें दुख देना चाहता है और तुम दुखी हो गए, तो दुख देने वाला तो जीत गया। तो इसलिए तुम खुश रहो ताकि दुख देने वाला चिड़चिड़ा हो जाए। तो ये भी मेरे को थोड़ा ऐसा लॉजिकल लगा। और तीसरी बात मैंने ये सीखी कि हमें प्रेरणा बननी चाहिए, क्योंकि जैसे प्रेमानंद जी जी रहे हैं, प्रेमानंद जी को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि डायलिसिस में भी जिया जा सकता है, उठा जा सकता है, जिया जा सकता है। तो हमें भी एक योद्धा की तरह जीना चाहिए ताकि हमें देखकर औरों को भी प्रेरणा मिले, आने वाले समाज को प्रेरणा मिले।
और इस पेंटिंग से मैं सच बताऊँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशंस हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं। जो अभी तो मैं जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं बता पा रहा हूँ। जैसे भी मैंने 3 बताई हैं। एक तो मैंने ये बताया कि कृष्ण जैसा जीना, जैसा हमें रखना चाहते हैं वैसा हमें रहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा कि अगर तुम्हें कोई दुख देना चाहता है उसके सामने तो सुखी रहो, खुश रहो, ताकि वो चिड़चिड़ा हो जाए। और तीसरा तीसरा प्रेरणा आने वाले समाज के लिए प्रेरणा बननी चाहिए, इसलिए। और लेकिन ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे अभी नहीं आ रहा दिमाग में, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस हुई हैं इस पेंटिंग को बनाते बनाते। ये 3 मेन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। एक ये भी है कि बंदा जो है, चलो हम पानी नहीं पी पा रहे ना, बस यही एक दिक्कत है, और कोई है नहीं। पानी की दिक्कत है। और बाकी देखा जाए तो ना किसी से लेना, ना किसी को देना, ना कुछ, ना कोई लड़ाई, ना कोई मारकाट, कुछ है ही नहीं। एकदम सादे सादे जी रहे हैं, सादे जी रहे हैं। और जो है ठीक है, संतुष्ट है यार। अब थोड़ी अगर हम मन में संतुष्टि माने ना तो संतुष्टि लगती है, नहीं तो अगर हम नहीं माने तो नहीं लगती यार। ठीक है जो है। जैसे लोगों में देखो कितनी आप आपस में बैर है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कोई किसी को ले रहा है दे रहा है, इतने मतलब शरीर ठीक है लेकिन मन से ठीक नहीं है। हमारा तो चलो पानी नहीं पी पा रहे ना, बाकी मन से शांति है। शरीर भी ठीक ही है, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पानी नहीं पी पा रहे, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ठीक है सब। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 24 घंटे कृष्ण का स्मरण रहने लगा है। ये है, कहते हैं ना कि जैसे कुंती के साथ हुआ था कि उसने कहा था कि मुझे दुख में रखो ताकि मैं कृष्ण का स्मरण करती रहूं। तो वैसी सिचुएशन हो गई है कि दुख में है, लेकिन दुख तो मन का होता है। दर्द में है लेकिन कृष्ण का स्मरण हो गया है। दर्द मतलब जो फिजिकल पेन होती है, वैसे दर्द में तो है, लेकिन कृष्ण का स्मरण हो गया। 24 घंटे मतलब कृष्ण के स्मरण में रह रहे हैं। महादेव की और कृष्ण के ऊपर, महादेव की वो मूर्ति है, मैंने घर पे रखी हुई थी, ये शिवलिंग बनाए। तो ये मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया इस पेंटिंग के साथ, जो मुझे थोड़े रियलाइजेशंस हुए। तो ठीक है, ये रही पेंटिंग, और काफ़ी अच्छा सीखने को मिला सब कुछ। थैंक यू।